हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिस जो शायद सबके बचपन में होती है। मेरे बचपन में हुई। मैं बचपन में थोड़ी मूर्ख थी, पागल जिसको कहेंगे। और हर बच्चे के माँ बाप होते हैं। मेरी मम्मी है, पापा नहीं है। और मेरा टच भी पापा से ही था। मेरे ख्याल से हर बेटी को अपने पापा से ही होता है, मम्मी से बहुत कम होता है। क्योंकि मम्मी डांटती है, घर के काम के लिए बोलती है, और पापा ऐसा कुछ नहीं बोलते। वो थोड़ी देर के लिए आते अपनी बेटी को पूरा प्यार देते हैं। तो हुआ ये कि मैं छोटी थी तो मैं अपने पापा को बोली कि पापा, यही गर्मी का टाइम था, छुट्टियाँ चल रही थी। पापा तरबूज खाना है, पापा तरबूज खाना है। पापा रोज़ शाम को इतना थक के आते थे, बिटिया रहा दो, काल ले आइबे हो। ठीक है ठीक। ऐसे काल ले आइबे बोलत बोलत हुई हमें लगत हफ्ता भर पार कर दी। अब हम एक दिन चिढ़ गए। हमको तुम रोज कहा तो लेकिन लावत नहीं हो। कल हम तरबूज खींचे, अगर कल तुम ड्यूटी तरबूज नहीं लाए तो तब बताइए। ऐसे में उनसे गुस्सा गई। बोले ठीक है। अब वो दूसरे दिन, उस टाइम में जब मैं छोटी थी तब ये छोटे वाले तरबूज नहीं आते थे। वो आते थे बहुत बड़े बड़े, 15-15, 18-18 किलो वाले। तो पापा करीब 15-16 किलो का तरबूज रहा होगा वो। पापा ने अपना, तब मेरे पापा साइकिल चलाते थे कि उनको बाइक गाड़ी वो सब था आता नहीं था। और आज के 35 साल 40 साल पहले कहाँ कोई इतना बाइक वाइक का था। तो साइकिल में उन्होंने अपना पीछे बांधा, बढ़िया से बांध के लेके आए। और मैं बालकनी में खड़ी थी। मैंने जैसे ही देखा पापा आ गए, भागी नीचे। अब पापा ने उसको तरबूज को, मुझसे वो नहीं होता है वो, अरे रबर का एक पाइप जैसा आता है, डोरी जैसी पहले आती थी, उससे बांधते थे, खींच के बांध देते थे। तो उससे बांधा हुआ था उन्होंने, उससे खोला। बिटिया छुए हो ना। और हम तो खुशी के मारे कूदे जा रहे हैं, तरबूज आ गया। और जैसे पापा ने उसको उतार के नीचे रखा, पापा साइकिल खड़ी करने लगे। मैंने वो 15 किलो का तरबूज उठाया और सर पे रखने लगी। और सर पे रखते ही वो पीछे पलट गया। अरे बाप रे, वो पूरे में इतनी दूर में पूरा तरबूज ही तरबूज फट गया पूरा। अब तो पापा ने तरबूज वहीं छोड़ा और लगे मेरे पीछे भागे मारने के लिए। अब भागते भागते हम बाथरूम में सीधे, मैं नहीं रुकी गई। उसके बाद पापा आज या निकले, आज का मर्डर में, आज ये बाहर निकले मर्डर में। थोड़ी देर बाद नीचे गए, उन्होंने गुस्से के मारे पूरा तरबूज पैर से ऐसे खींच दिया पैर। बोले सारा गैया खाएगी, कोई नहीं खाएगा। उसके बाद फिर वो कभी भी कोई चीज़ लाए, हम नीचे नहीं जाते थे। हमने कुछ गड़बड़ कर दी, मारे जाएंगे। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे कि उन्होंने मुझे एक थप्पड़ नहीं मारा, एक डांट नहीं लगाई। वो बाहर ही चिल्लाते रहे, उसके बाद सही हो गया सब। ऐसे थे मेरे पापा। मुझे कभी डांटा ही नहीं उन्होंने, कभी मारा ही नहीं मारते थे, पता नहीं क्यों। बस खाली ये था, बिटिया। तो अगर उन्होंने बिटिया बुलाया तो मुझे एक आवाज़ में हाँ पापा इतना बोलना होता था, एक बार में। अगर उन्होंने 2 बार बुला लिया और 2 से अगर कहीं 3 बार बुला लिया, फिर तो मेरी खैर नहीं। कहाँ थी, उतना ही मेरे लिए बहुत था। उतने में ही हम डर जाते थे। तो आज मेरे पापा की याद आ गई मुझे। सबको ही आती होगी, हर कोई अपने पेरेंट्स को मिस करता है। पापा मुझे भी याद आ गए, तो मैंने उनकी एक स्टोरी आपको सुना दी। ओके, बाय बाय।